Hello बच्चों, let's read the question. The question is consider a region inside which there are various type of charges but the total charge is zero at point outside the region. कोई पॉइंट जो कि रीजन के आउटसाइड है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा कैसा होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो अब आपको जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन आपको इस तरह से दे रखी है कि कोई भी रीजन है आपके पास, उस रीजन में आपके पास अलग अलग तरह के चार्जेस हैं, प्लस चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन जो टोटल चार्ज है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और ये कंडीशन तभी पॉसिबल है, हम अज्यूम कर सकते हैं कि रीजन में क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होंगे। ठीक है, रीजन कंटेन्स 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 मल्टीपल मल्टीपल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। ठीक है, क्योंकि डाइपोल में क्या होता है, डाइपोल जो होता है प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना होता है। दो चार्जेस होते हैं इक्वल और अपोजिट, और दोनों के बीच में बहुत कम क्या होती है, डिस्टेंस होती है, उसी को हम डाइपोल कहते हैं। मतलब नेट चार्ज जो होता है डाइपोल का वो क्या होता है, जीरो होता है। अगर किसी रीजन के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं और टोटल चार्ज जीरो आ रहा है तो पॉसिबल है उसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, डाइपोल हैं जो कि प्लस और माइनस से मिलकर बने हुए हैं, तभी उसका नेट चार्ज जो है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और हमें पता है कि अगर किसी भी रीजन के अंदर बहुत सारे डाइपोल हैं तो किसी भी डाइपोल की वजह से जो चार्ज आता है किसी पॉइंट पर, सपोज ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो इस एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर जब हम इलेक्ट्रिक, सपोज यहाँ पर पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है केपी अपॉन आर क्यूब। मतलब जो ई आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब। ये आर कौन सी डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है इसके मिडल से यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो r है। और इस r की वैल्यू जो होती है अगर बहुत बहुत ज़्यादा है d से, d क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस से r बहुत ज़्यादा है, उसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी पॉइंट पर निकालते हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आता है, kp अपॉन आर क्यूब आता है। दैट मीन्स वो हमारा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है उसमें हमें दे रखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरली जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना जरूरी है, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो हो, क्योंकि हमारे पास जो ये देखिए यहाँ पर प्लस की वजह से जो होगा वो इस तरह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और नेगेटिव अगर चार्ज है तो उसकी वजह से भी होगा, तो मतलब बेसिकली ये अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे बी और मे बी नॉट। वो किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रखा है उस पर डिपेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा वैसे भी गलत हो गया। नाउ सेकंड ऑप्शन जो हमें बोल रखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द डायपोल मूवमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, केवल डायपोल मूवमेंट के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होगा, तो ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि डायपोल मूवमेंट तभी होगा जब डायपोल्स होंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। Now in C option they are saying the dominant electric field is 1/r cube for large r where r is the distance from a origin in the region। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर टोटल चार्ज जीरो है, बहुत सारे चार्जेस हैं लेकिन टोटल चार्ज जीरो है, इसका मतलब मल्टीपल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं उस रीजन के अंदर, और इलेक्ट्रिक पोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है kp अपॉन आर क्यूब, मतलब आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ इन डी ऑप्शन दे आर सेइंग, in D option, the work done to move a charged particle along a closed path away from the region will be zero। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्यों सही ऑप्शन है, क्योंकि जो वर्क डन होता है वो हमेशा ही क्या होता है, जीरो होता है। किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम मूव करें किसी भी क्लोज्ड पाथ में, अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो उसके लिए जो हमें नेट वर्क डन करना पड़ता है वो हमारा नेट वर्क डन जो आता है हमारा, वो हमारा क्या आता है, जीरो आता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है नेचर में। और किसी भी कंजर्वेटिव रीजन में जब हम किसी भी चार्ज को मूव करते हैं, कंजर्वेटिव रीजन
चार्ज को मूव करते हैं तो वर्क डन जो हमें करना पड़ता है वो हमेशा 0 आता है। तो डी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स सी एंड डी ऑप्शंस आर द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।